नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों बागेश्वर धाम और उसके वर्तमान गद्दी नशीं धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर विवाद मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि वो समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, भूत भगाओ आंदोलन और तमाम तरह के उन पर आरोप लग रहे हैं। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य भी हैं और संगीत में आचार्य भी हैं और हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति, शास्त्र और हिंदू परंपराओं के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। आचार्य जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आचार्य जी, ये बागेश्वर धाम वाला मामला आपने सुना होगा। ये चिंगारी से शुरू होकर अब ये भभक रहा है लपटों में। तो आप जरा बताएं कि सबसे पहले तो ये है कि इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले मैं इसके पीछे का अगर कारण को लेकर के देखूं तो मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब हिंदू संस्कृति पर इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। ठीक है, और एक अच्छी बात यह है कि हिंदू संस्कृति पर जब भी किसी प्रकार का प्रश्न उठाया गया है तो जो भी जिसके ऊपर प्रश्न उठाया गया है उन्होंने आगे आकर के डट करके उसका मुकाबला किया है जी। अगर कहा जाए कि हिंदू संस्कृति के विरोधी नहीं है तो मुझे लगता है पग पग पर जाकर के जो भी सनातन धर्म में आगे बढ़ा है, जिसने भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उसके ऊपर हमेशा कोई न कोई आकर के अलग अलग प्रकार के प्रश्न खड़ा करता रहा है और उसको उसमें परीक्षा देना पड़ा। मैं आचार्य जी इस विषय पर बाद में आता हूं, लेकिन मुझे पहले बताइए, क्या आप मानते हैं कि चमत्कार होते हैं? देखिए, शास्त्र ऐसा कुल सत्य है कि चमत्कार होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है कि चमत्कार नहीं होता है जी। आप अगर वेद में, शास्त्र में उठा करके कई सारी चीजें देखेंगे, जगह जगह इस प्रकार के प्रमाण मौजूद हैं जहां पर चमत्कार को लेकर के देखा गया है जी। तो ये कहना कि चमत्कार नहीं होता है शायद ये संभव नहीं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। आज के युग में मैं युग की भी बात कर रहा हूं, क्या आज के युग में ऐसा बार बार देखा गया? ऐसा बहुत जगह मिलता है जहां पर चमत्कार आप स्वयं महसूस करते हैं, स्वयं आप पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या, मैं आज के, क्योंकि लोग वैज्ञानिक युग की बात करते हैं, शास्त्र ना पढ़ते हैं ना उनका हवाला देते हैं, खुद भी नहीं पढ़ते, उनका हवाला भी नहीं देते जी। जो प्राचीन परंपरा है हमारी। आप ये बताइए जरा, आज के जमाने में क्या भूत प्रेत पिशाच पित्तर ये जिन ये होते हैं? सब कुछ इस संसार में मौजूद है। जितना भी पूर्व समय में शास्त्र के अंतर्गत वर्णन किया गया, और अभी तो आप महसूस करेंगे शायद कि अब तो साइंस भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत इत्यादि को मानना प्रारंभ कर दिया है। साइंस ने कैसे? आप बहुत सारी जगह पर देखिए, साइंटिस्ट ने कई जगह ऐसा प्रयोग किया है। आप गूगल पे सर्च करके देख लेंगे तो बहुत सारे साइंस में ऐसे आपको प्रमाण मिल जाएंगे कि जहां पर भूत प्रेत को लेकर के बात हुई है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था कुछ दिन पहले। वहां पर मुझे एक ग्रेवयार्ड जहां पर उनको दफनाया उफनाया जाता है उनके यहाँ, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ इस प्रकार की परिस्थिति है कि अगर आप यहाँ होंगे तो आपके शरीर को स्पर्श करके लोग जा रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। अच्छा। अगर इस शमशान भूमि में आप जाएंगे तो आपको, वो रोड पर ही था तो मैंने ऐसे जस्ट पूछ लिया, मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब यहाँ ये स्थिति है कि अगर आप जाएं तो आपके शरीर को कोई स्पर्श करके जा रहा है, ये आपको महसूस होगा। तो आज ये कहना वर्तमान परिस्थिति के अंतर्गत क्या ऐसा आपको महसूस हुआ था वहां? देखिए, वहां मैं क्योंकि गया ही नहीं मैं उसमें, मैं तो गाड़ी पे उस रास्ते में जो ऑर्गेनाइजर थे वहां प्रोग्राम के, उनके साथ में जा रहा था। मैंने जस्ट इस प्रकार का वहां पर प्रश्न किया है। लेकिन दूसरी चीज और आचार्य जी होती है कि मान लीजिए वो कहते हैं कि उस ग्रेवयार्ड या उस कब्रिस्तान के पास से गुजरेंगे या अंदर जाएंगे तो आपको छूती हुई सी कोई वायु की वाइब्रेशन जाएगी। तो सवाल ये भी उठ सकता है किसी के मन में कि आम शमशानों में, आम कब्रिस्तानों के बाहर तो ऐसा नहीं होता हर एक जगह, वहां क्यों ऐसा खास? देखिए, वहां पर क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मुक्ति नहीं प्राप्त हो पाई। डिपेंड करता है कि आम शमशानों में कई जगह पर होता है या कई जगह पर नहीं होता है।
ये कहना कि नहीं ही होता है, ये पॉसिबल नहीं है। कई जगह पर ऐसी चीजें होती हैं और कई जगह पर नहीं होती। जैसे बहुत दिन पहले मुझे याद है, एक कार्यक्रम में देख रहा था जहां पर लाइव टेस्ट किसी कमरे में ये बात की गई कि यहाँ पर शायद भूत प्रेत जैसी कुछ परिस्थिति है, जी। और वहां पर उठा करके कुछ साइंटिस्ट ने अपना एक कुछ मीटर था चेक करने वाला, बाद में उसके अंदर डिटेक्ट हुआ कि हाँ किसी एनर्जी को यहाँ पर जाकर के महसूस किया गया है। हम्म। तो ये किसी भी लेवल पर कहना कि नहीं ये हो। तो मैं जानता हूँ कि कुछ टीवी चैनल हैं जो साइंटिफिक प्रोग्राम दिखाते हैं, मैंने भी देखा है, उसको शायद पैरानॉमिक्स कहते हैं। तो उसमें दिखाते हैं कि पश्चिमी लोगों ने तो उस तरह की मशीनें भी बना ली हैं, मीटर बना लिए हैं, इस तरह की जो एक्स्ट्रा सेंसरी शक्तियां हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। ये तो है, मैंने देखा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मानते हैं कि शमशानों को छोड़ दी आम जगह भी भूत होते हैं क्या? आम घरों में, आम जगह किसी भी जगह पर, क्योंकि अगर शास्त्र के अंतर्गत, मैं शास्त्र से ही वहां प्रमाणित वहीं पर है, अगर शास्त्र में 84 लाख योनियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, तो आप वो चीजें आज प्रत्यक्ष रूप से हैं। क्योंकि हम लोग शायद अपनी ही संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं जी। जिस कारण से हम लोग उसको महसूस नहीं कर पा रहे, या हम लोग उसको समझना ही नहीं चाहते हैं, या हम लोग उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर 500 वर्ष किसी ने यह स्पष्ट किया था कि भूत पिशाच निकट नहीं, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले उठा करके लिखा है, तो आज मैं ही नहीं अनेक लोग ऐसे हैं जो उसको महसूस करते होंगे। वो तो आप एक बात बताइए, एक बात ने लिखा, तो उसके अलावा अगर आप मानते हो, राइट, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप रात में सो जाते हैं, राइट जी, और रात में आप अनेकानेक स्वप्न देखते हैं जी, आपको विचार है कि आपका मस्तिष्क कहाँ कहाँ जाता है। जी, शायद आप जिंदगी में उस स्थान पर गए नहीं होंगे, उस व्यक्ति से आपने मुलाकात नहीं किया होगा, जी, है ना, लेकिन आपका मस्तिष्क उन चीजों को देखता है। आप बहुत सारे, हम सभी लोग देखते हैं कि हमको ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। जी, जी। आपको कुछ घटित होने वाला होता है तो आपको, आपका मन जो है पहले ही सूचना देता है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इन सब बातों से? इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है, इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से प्रेतायोनि होती है, भूत प्रेत इत्यादि सब कुछ होते हैं। सिर्फ जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने इसका अध्ययन किया, उन्होंने उसको जान लिया और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग इन चीजों के अंदर, जिनको इसका अनुभव नहीं हुआ, जिन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया, शायद उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भूत प्रेत पिशाच वगैरह सब कुछ होता है। पुराने जमाने की बातें नहीं थी, आज भी हैं, क्योंकि मनुष्य पहले भी था और मनुष्य आज भी है। तो अगर वो चीजें तब थी तो आप भी हैं, आप ये कहना? निश्चित रूप से है। नहीं, वो तो देखिए, आपने रामचरितमानस का हवाला दिया, तो जैसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी हैं, ये एक वाणी है सुखमणि साहब, उसमें भी लिखा है कि कई कोट भूत प्रेत पिशाच मृगाच निशाचर, ऐसा कुछ है। मैं इससे नहीं पढ़ पा रहा हूँ उसको, लेकिन वो है, उन्होंने भी अस्तित्व को स्वीकार किया है। इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी अगर गुरु कह सकते हैं, तो मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सवाल यहाँ उठता है कि जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के जो अध्यक्ष श्याम मानव जी हैं, वो ठीक है, आप कह रहे हैं, हो सकता है उन्होंने इस तरह की कोई साधना ना की हो, उनको पहले खुद साधना कर लेनी चाहिए और तब जानना चाहिए क्या होता है क्या नहीं, इस तरह के आरोप लगाने से पहले। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो ये कहते हैं कि क्या इस तरह से अगर किसी के शरीर में भूत प्रवेश करते हैं तो क्या ऐसे भगाए जा सकते हैं? जब निश्चित रूप से किसी भी शरीर के अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करके उस नेगेटिव एनर्जी को वहां से निकाला जा सकता है। एक तो मैं सर आपको थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूंगा, आप भूतों को नेगेटिव एनर्जी मान रहे हैं, तो और क्या है? अगर इसका मतलब हम जो जीवित लोग हैं वो भी नेगेटिव हुए? नहीं, हम जो नेगेटिव, से तो निकला, मर गया शरीर, तो उसमें से तो अगर आप आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, हम अभी पॉजिटिव हैं और मरने के बाद नेगेटिव हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कि मरने के बाद सभी लोग, अगर हम अभी नेगेटिव हैं तो ही मरने के बाद नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव भूत भी 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि भूत सिर्फ बुरा ही होता है या अच्छा ही होता है। नहीं, आप और टीवी पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा, तो इसका मतलब सारे भूत नेगेटिव हो गए, मतलब जिंदा लोग फिर वो पॉजिटिव? अगर देखिए, भूत नेगेटिव नहीं, एक भूत नेगेटिव नहीं हो गया। हाँ, नेगेटिव एनर्जी, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव भूत की भी यदि बात की जाए, हो गए,
जो कुछ भूत हैं, जैसे एक ब्रह्म राक्षस, प्रेता योनि में भी एक ब्रह्म का वर्णन आता है, ब्रह्म प्रेत का वर्णन आता है, ब्रह्म ठीक है। राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस नहीं, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म प्रेत दोनों अलग है। जी जी। जो ब्रह्म है, जो शुद्ध सात्विक आत्मा है, वो इस संसार को जब त्यागती है तो भी अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूसरों की मदद करती है, अच्छा। ठीक है। और उसी में जिसकी हम ब्रह्म राक्षस इत्यादि की बात करते हैं, जिस पर बहुत सारे साइंस, बहुत सारी मूवी या बहुत कुछ आप लोग देखते हैं, वो है जो दूसरों को नुकसान करती है, उसको कहा जाता है नेगेटिव एनर्जी। मतलब ब्रह्म प्रेत जो है वो पॉजिटिव है, ब्रह्म राक्षस नेगेटिव है। हाँ, जो ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, हाँ। वो ब्रह्म है। वो स्पिरिचुअल था, उसने इस शरीर को तो त्यागा, लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद भी वो स्पिरिचुअली परमात्मा से कनेक्ट रहा। यानी तो वो इस संसार के मानव के भले के लिए ही कार्य करता है। यानी पितर बनने से पहले वो उस योनि तक रहा। यस। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ये भी आरोप है कि वो मंत्र से भूत को भगाते हैं, क्योंकि आप शास्त्रीय संगीत में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में आचार्य हैं। आचार्य का मतलब एमए जो नॉर्मल पढ़ाई होती है उसके बराबर की डिग्री हुई। राइट। तो आपने ये संगीत का और उसके जो नोट्स हैं या सिलेबल है उसका अच्छी तरह अध्ययन किया है, तो आप मंत्रों के वेत्ता भी हुए, तो मंत्रों के साथ जो साउंड पैदा होते हैं उनके बारे में जानकारी रखते होंगे। तो आप बताइए, क्या मंत्रों में इस तरह की शक्तियां होती हैं कि किसी भूत को आकर्षित करना, भगा देना, किसी के शरीर से निकाल देना, ऐसा पॉसिबल है क्या सर, बिना हाथ लगाए? निश्चित रूप से पॉसिबल है। आप जब हम संगीत की बात करते हैं, मैं पहले आपको मंत्रों के लिए 2-3 चीजें बताता हूँ। जब आप महामृत्युंजय का जप करते हैं ना, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आपने सुना है जी। और महामृत्युंजय मंत्र का जब जप करते हैं तो आपकी जीभ 360 डिग्री मूव करती है। अच्छा, पीछे की और तरफ, पीछे की तरफ। यस, हाँ, अच्छा। आपकी जो जीभ है 360 डिग्री मूव करती है, आपके ब्रेन की एक एक नस को, एक एक ग्रंथियों को खोल देती है और आपके ब्रेन के अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो है उसको रिलीज करती है। इतना करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं? यस, महामृत्युंजय आप करके देखिए। जी। इवन इस पर रिसर्च हुआ है, महामृत्युंजय पर जी। पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है महामृत्युंजय पर। जी। गायत्री मंत्र को लेकर के 6 वर्ष का रिसर्च आपके भारत के अंदर हॉस्पिटल्स में हुआ है कि जो गायत्री मंत्र करता है उसका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है उनकी अपेक्षा जो लोग नहीं करते। तो भूत कैसे भाग जाते हैं उससे? जो कैसे फिर भागते कैसे मंत्र को भी मंत्र से? मैं उसी बात की बात कर रहा हूं। जब एक पॉजिटिव एनर्जी किसी के अंदर क्रिएट होती है और उसके अंदर इतनी सात्विक ऊर्जा होती है कि आसपास जितने उसके लोग हैं उनकी नेगेटिव जितनी शक्तियां हैं उनको खींच लेती है। अच्छा। तो उस कंडीशन के अंतर्गत जब वो नेगेटिव एनर्जियों को खींच लेती है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भाग जाना बिल्कुल नॉर्मल है। यहां तक वेद में तो यहां तक वर्णन है कि गायत्री मंत्र पढ़ करके यदि जोर से ताली लगा दिया जाए तो जितनी दूर उस ताली की आवाज जाती है उतनी दूर तक कोई भी भूत प्रेत जो है वो नहीं रह सकता है। यहां तक वर्णन है। ऐसा क्या मंत्रों के उच्चारण से हो जाता है? क्या साउंड निकलता है कि वो भूत को डर लगता है कि भाग? कैसे, क्या मतलब, थोड़ा प्रक्रिया समझा दीजिए। अग्नि जब जलाते हैं ना तो अग्नि की ताप से अगर बर्फ भी वहां पर है तो पिघल जाता है ना जी। उसी उसी प्रकार जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपने संगीत से बात किया है, वेद का नियम है कि पंचम स्वर के माध्यम से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो पंचम स्वर है उसका सहारा लेकर के, जिसको हम पा कहते हैं, ठीक है, उससे आपके मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र का उच्चारण आपका नाभि से होना चाहिए और साथ में आपकी जो मानसिक जुड़ाव है वो परमात्मा के साथ होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत यदि आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, संगीत के शुद्ध स्वरों के माध्यम से करते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी भूत है, प्रेत है, किसी के भी शरीर में है तो वो इतना पीड़ित हो जाता है कि उसके शरीर को छोड़कर उसको भागना ही पड़ता है। नहीं, मतलब उसको उस मंत्र से क्या होने लग जाता है? मंत्र से क्या चीज पैदा होती है जो उसको लगने लगता है? मंत्र से एक इस प्रकार की जो अंतरंग जो ध्वनि है वो निकलती है, जो शब्द है। जिस प्रकार से आप किसी संगीत चल रहा होता है, कई बार ऐसा संगीत चल रहा है जिसको सुनकर के आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है ना? आपके मन से एक प्रसन्नता अंदर से ही पैदा हो जाती है। आपका मन करता है कि मुझे यहाँ पर नृत्य करना है, इस संगीत पर नृत्य करना है। अब अगर देखा जाए तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि
आपका मन अचानक ही नृत्य करने को, आपका नाचने को मन करने लग गया, जी। है ना? कई संगीत ऐसा क्या है जो बज रहा है, आपका मन करता है कि नहीं, इसको या तो बंद कर दिया जाए इस संगीत को, और या तो मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊं। तो क्यों ऐसा? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भूत को क्या लगता है उस मंत्र के उच्चारण से? जब वो मंत्र का उच्चारण होता है तो भूत उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, मतलब भूत विचलित हो जाता है उस मंत्र को सुनकर के, अच्छा। और उसको लगता है कि नहीं, मुझे यहां से भागना ही पड़ेगा, मैं इसको श्रवण नहीं कर सकता हूं। भूत कौन बनता है, प्रेत कौन बनता है? जिसने इस संसार में हमेशा दूसरों के लिए बुरा किया है, जिसने हमेशा दूसरों का नुकसान किया है, जिसने हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचा है, वो भूत प्रेत बनता है। लेकिन एक बार वो भाग गया तो फिर क्या वो दोबारा नहीं आ सकता उस जगह? अगर उस शरीर के माध्यम से वो भाग गया है, ऐसा ये कहना विदाउट किसी प्रोटेक्शन के ये कह देना कि वो वापस नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं। नहीं, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर वो चला गया फिर आ जाएगा? यस, अगर उस टाइम वो चला भी गया है और आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से वापस आ सकता है। प्रोटेक्शन लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब किसी आप पॉजिटिव प्लेस पर जाते हैं, किसी पॉजिटिव मंत्र को जो चैंट हुआ है उसकी ध्वनि आपके कान तक पहुंचती है और आपकी बॉडी के अंदर जो एक सात्विक ऊर्जा है उसका संचार होता है, आपकी ज्ञान इंद्रियां जब जागृत होती हैं, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत वहां से वो चला गया। अब अगर उस ज्ञान इंद्रिय को जागृत करने के लिए आपको कोई मंत्र दिया गया, कोई चीज बताई गई, कोई तरीका बताया गया कि ऐसे आप करते रहोगे तो आपकी जो सात्विक ऊर्जा है वो जागृत रहेगी, तो जब तक आपके शरीर के अंदर वो सात्विक ऊर्जा जागृत रहेगी, वो प्रेत आपके अंदर आकर के प्रवेश दोबारा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन क्या कर ही नहीं पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी की भावभंगिमा मीडिया में आ रही है, उससे दिखाई जो पड़ता है वो ये पड़ता है कि वो कुछ हाथ हिला रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, तो क्या उनके अंदर कोई आत्मा है जो वहां से कंट्रोल करके भगाती है भूत को? क्या उन्होंने कोई योगनी साधना सिद्धि की हुई है जो उसके अंदर आत्मा बैठी है वो भगा रही? क्या तरीका? निश्चित रूप से, जैसे जो आप उनको देख रहे हैं उसमें ये स्पष्ट रूप से नजर आता है कि जो उनकी सिद्धि, देखिए सिद्धियां बहुत प्रकार की है, कर्ण पिशाचिनी नामक सिद्धि है, यक्षिणी नामक सिद्धि है, ऐसी बहुत सारी सिद्धियों के बारे में आपने सुना आपने? सॉरी, कर्ण पिशाचिनी के बाद क्या बताया आपने? कर्ण पिशाचिनी है, यक्षिणी सिद्धि है। अच्छा। यक्षिणी इत्यादि बहुत सारी सिद्धियां हैं, औघड़ कोई लोग सिद्ध कर लिया करते हैं, फिर से भूत भाग जाता है। हाँ, ऐसे बहुत सारी सिद्धियां हैं। लेकिन वो तो वो हनुमान जी का सहारा ले, वो तो हनुमान जी का। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो उनके पास जो सिद्धि है वो हनुमान जी की सिद्धि है। निश्चित रूप से मैंने बताया कि मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ऐसे प्राणायाम का ही स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने आप को इतना पॉजिटिव बना सकते हैं कि उससे आप दूसरे के मनोभाव को जान सकते हैं और दूसरे के कष्ट को आप दूर कर सकते हैं। यानी वो जो दूसरे के मन की बात पढ़ के लिख दे रहे हैं वो यौगिक साधना उन्होंने की हुई है, उसके बल पर आप कहना है? यस, बिल्कुल, वो यौगिक साधना ही है। और जब आप यौगिक साधना को कर लेते हैं तो आप अपने आप को परमात्मा तुल्य बना लेते हैं। अब मैं आता हूं आपकी उस बात पे जो आपके सबसे पहले कही। आपने कहा था कि सनातन संस्कृति पे हमला करने वाले ही बदनाम करने के लिए भारतीय साधकों और इस तरह के लोगों को बदनाम करते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि वो कहा जा रहा है कि वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे फिरका परस्ती बढ़ती है, आपसी समाज में वैमनस्य बढ़ता है, और वो धमकियां भी देते हैं, और ये जो पुनर्वापसी है हिंदू धर्म में ये करवाना, तो ये इस पर आपका क्या कहना है? मेरा जो, जब पहले भी मैंने एक वीडियो भी एक्चुअली में अपने चैनल पर डाला है, और मैंने उस वीडियो में स्पष्ट रूप से 4 दिन 5 दिन पहले का ही वीडियो डाला था, और मैंने एक बड़ा स्पष्ट रूप से वहां कहा है, और मैं आपको भी यही बता रहा हूं कि अभी आने वाले समय पर बहुत सारे जो आरोप हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर लगने वाले हैं। ये सच्चाई है कि जैसा कि हमारे भारत के अंतर्गत पग पग पर जो है वो धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। आपको क्या लगता है और क्या आरोप लग सकते हैं? निश्चित रूप से अभी तो महिला को लेकर के आरोप, और अभी बहुत सारे, अगर वो सजग नहीं रहे, और सजग रहने पर भी उन पर आरोप लगाने से पीछे तो लोग नहीं हटने वाले। अच्छा, तो आपको लगता है कि सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं? ये सिर्फ और सिर्फ, आप एक बात बता दीजिए, क्या ये काम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी आज से कर रहे हैं? आपको पता होगा कि शायद पिछले 10-11 वर्षों से ये हो रहा है। 2012 से कर रहे हैं वो।
है ना, पिछले 10-11 वर्षों से ये चल रहा है। अच्छा, आज तक क्यों कोई श्याम मानव नामक व्यक्ति निकल करके नहीं आया? जानना चाहता हूँ कि आरोप तो एक हिंदू ही लगा रहा है, वो क्यों हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, कोई हिंदू आरोप किस लिए लगा रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है? क्या वो अपने आप को सिर्फ फेमस करना चाहता है? आपने कहा कि, और जो उनके सुन लीजिए, समर्थन में आके खड़े होंगे वो ये कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास है। तो सनातन को तो वो खुद मानते हैं। वो सनातन को कितना मानते हैं, देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई बार जब आपकी अपने आप को प्रसिद्ध करने की या आपको अपने आप के धन की लोलुपता की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाती है ना, तो ऐसे परिस्थिति में आपको अपना धर्म इत्यादि याद नहीं रह जाता है। नहीं, आप बात आप ये तो नहीं कह रहे कि इसके पीछे कोई इंटरनेशनल प्लॉट्स हैं? इसको इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिए। और राजनेताओं की एंट्री जिस तरह से इस मामले में हो रही है, वो बिल्कुल गलत है। राजनेता को किसी भी धर्म के मामले में राजनेता को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। राजनेता के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सच और झूठ को देखे, अपने कानून व्यवस्था को संभाले और अपने देश को संभाले। अगर 2 लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा आचार्य जी, तो ये कि अब धीरेन्द्र शास्त्री जी को करना क्या चाहिए? उनको अपना बहुत शांति से अपना काम करना चाहिए। अच्छा, ये तो जनरल सी बात है कि इस प्रकार की बाधाएं जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके आएंगी ही आएंगी। अच्छा, दूसरा एक बार बताइए, उनको समर्थन इतने लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, इसमें बुरा नहीं मानिएगा, एक स्पष्ट बड़ा सवाल है। हो सकता है आपकी नजर में, या हो सकता है वो जेन्युइन ही हो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आज उनको समर्थन करने वाले खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसका एक और नुकसान भी हो सकता है। क्या? कि उनकी देखा देखी जो ढोंगी सनातन धर्म का फायदा उठा के करने वाले गली गली में बाबा सन्यासी जो बनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको एक आसरा मिल जाएगा, उनको एक बहाना मिल जाएगा कि भाई हम ये जब मन की चमत्कारिक बातें साधना के जरिए जानी जा सकती हैं, वो जान सकते हैं तो हम भी जान सकते हैं, तो वो पब्लिक का बहुत शोषण करेंगे। मैं इस बात को बिल्कुल आपके इस बात से सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोग निकल करके आएंगे और ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस डर से हम पब्लिक को भी तो ये पहचानना चाहिए ना कि कौन सही है कौन गलत है, किसके पास हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो हमको सोचने की देखिए आवश्यकता। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट है। आप जैसे जो मीडिया में लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी न्यूज पहुंचा रहे हैं, लोगों तक बहुत अच्छी जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारे ऐसे भी लोग तो होंगे ना जो गलत चीजें दिखा रहे होंगे। तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं पहले ये तो पहचानूं कि सही कौन दिखा सकता है और गलत कौन दिखा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में ये कहना कि नहीं लोग नहीं निकलेंगे, निश्चित रूप से लोग ऐसी परिस्थिति में आएंगे, ढोंग फैलाएंगे, बहुत कुछ होगा। आज भी आप देखेंगे, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में उठा करके देख लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी में आप उठा करके देख लीजिए, आप हिंदू कम्युनिटी के अंतर्गत भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पकड़े इत्यादि जाते हैं। तो ये कहना कि नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम में इस प्रकार किया है तो लोग नहीं निकलेंगे, शायद ये गलत होगा। अच्छा, बट लोग निकलेंगे, हमारी अपनी भी तो बुद्धि है ना कि हमको कौन सही है कौन गलत है ये तो हमको पहचानना होगा ना। जी आचार्य जी, आपने खुलकर इस विषय पर बात की, हमें जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आचार्य राज मिश्रा जी, जो ज्योतिषाचार्य भी हैं और संगीताचार्य भी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई इंटरनेशनल प्लॉट या सनातन धर्म पर प्रहार करने की साजिश भी हो सकती है, और उन्होंने ये भी माना कि भूत प्रेत भी होते हैं और उनको भगाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने से वो एक साइंटिफिक वे है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही वो ये है कि आने वाले दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री जी को बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में लांछन या आरोपों की जो दिशा और दशा है वो बदलकर और ज्यादा घृणित रूप से कायम हो सकती है। अगले कार्यक्रम में किसी और विषय पर किसी और हस्ती के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।